वह साल था 2008 का जब उसने पहली घटना को अंजाम दिया था। उस वक्त उसकी उम्र करीब 15 साल की रही होगी। अब उसने बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया था। हवस का शिकार ही नहीं बल्कि उन्हें मारना भी शुरू कर दिया। ताज्जुब की बात यह है कि वो वारदात करता रहता था और इसकी भनक किसी को नहीं लगती थी। साल बीतते चले गए। वो टारगेट चुनता था गरीब बच्चों को और जगह चुनता था खाली पड़े प्लाट को। बच्चों के माँ बाप ज़्यादा पैरवी नहीं कर पाते थे और इसी का फ़ायदा उसे मिलता था। उसे लगता था कि उसका कानून कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता और होता भी यही चला गया था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम आज के शो में हम आपको ऐसे सीरियल किलर की दरिंदगी की कहानी सुनाएंगे जो इस समय सलाखों के पीछे है और अपनी सजा का इंतज़ार कर रहा है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियाँ आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। साल 2012 में उसका परिवार दिल्ली के बेगमपुर में शिफ्ट हुआ था। उस वक्त उसकी उम्र करीब 19 साल की हो चुकी थी। दिल्ली के बेगमपुर का उत्सव विहार इलाका था। यहाँ एक फौजी का मकान था। इस मकान में रविंद्र, जिसकी हम बात कर रहे हैं सीरियल किलर की, उस अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गया। उसके पिता प्लम्बर थे और उसकी माँ गृहिणी। रविंद्र का एक छोटा भाई था। घर वाले ध्यान इन दोनों बच्चों पर नहीं देते थे। रविंद्र कब घर से बाहर जा रहा है, कब आ रहा है, कोई टोका टोकी नहीं करता था। लिहाजा वो बिगड़ता चला गया। उधर पैसे की भी किल्लत थी, लिहाजा वो अपने शौक भी पूरे नहीं कर पा रहा था। अब पैसों की किल्लत तो तभी दूर होगी जब पैसा कमाने के बारे में वो सोचे और काम करे। लेकिन ये सब रविंद्र के बस की बात नहीं थी। कोई लड़की उससे बात भी नहीं करती थी क्योंकि उसकी न तो स्कूलिंग हुई थी और न ही पड़ोस में ऐसी कोई लड़की थी। गरीबी, गांव का माहौल और परिस्थितियां कह लीजिए, रविंद्र दूर से ही लड़कियों को देखकर अपने जज्बात दबा लेता था। अब समय ऐसा आ गया था कि रविंद्र को ऐसा लगा कि उसे अब कुछ करना चाहिए। इसी बीच उसे भूतिया फिल्मों को देखने का शौक चढ़ा गया। पहले उसने बचपन में एक अंग्रेजी फिल्म देखी थी, हालांकि वो फिल्म को समझ तो नहीं पाया था, लेकिन उसमें उसने इतना समझा था कि 3 लोग बच्चों की हत्या कर उनसे कुकर्म करते थे। इस फिल्म ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला। अब खुद भी रविंद्र ऐसा करने की सोचने लगा। इस फिल्म को देखने के बाद वो शराब पीने लगा और जब शराब नहीं मिलती थी तो सूखा नशा जिसे सॉल्यूशन एंड और वाइटनर लेने लगा। बात 2014 की है। अभी रविंद्र 21 साल का हो चुका था। इसी साल उसने बेगमपुरा थाना के इलाके में एक बच्चे को अपना शिकार बनाया था। बच्चे के साथ पहले उसने गलत काम किया और फिर उस तरह से उसका सिर काट दिया। इसके बाद बच्चे को नाले में फेंक दिया। नाला सूखा था, वो उसमें रेत पड़ी थी। बच्चा जब नीचे गिरा तो उसका गला मिट्टी में सट गया। इसकी वजह से उसका खून निकलना बंद हो गया था। रविंद्र ने सोचा कि वो मर गया है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी और एक बीट कांस्टेबल ने बच्चे को नाले में पड़ा देख लिया और उसे वहाँ से निकाला और अस्पताल ले गया और बच्चे की जान बच गई। इसी सिलसिले में रविंद्र पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया। 2014 से लेकर के 2015 जुलाई तक रविंद्र जेल में रहा, करीब 1 साल तक। और कहते हैं कि वो पहली बार जेल गया था।
लेकिन जो उसकी कारस्तानी थी जेल जाने के बाद भी पुलिस वालों को पता नहीं चल पाई। दिल्ली के जिस उत्सव बिहार इलाके में रविंद्र का परिवार रहता था, उसी के पड़ोस में सन्नी वर्मा नाम का एक लड़का रहता था। सनी के पिता रविंद्र के पिता को अच्छी तरह जानते थे। वो इस केस में जमानती थे, लिहाजा रविंद्र 1 साल के बाद उन्हीं की बदौलत जेल से बाहर आ पाया था। लेकिन कहते हैं सनी के पिता और सनी का रविंद्र के परिवार में आना जाना खूब था। इसकी वजह थी रविंद्र की माँ। रविंद्र की माँ और सनी के बीच नाजायज संबंध बताए जाते थे। जेल से बाहर आते ही सनी ने रविंद्र की हेल्पर के तौर पर नौकरी लगवा दी। सनी खुद जो है ट्राला का ड्राइवर हुआ करता था। इसी बीच एक दिन सनी ने रविंद्र को रेडियो ठीक कराने के बहाने घर से बाहर भेजा और वो रविंद्र के घर में घुस गया। वहाँ उसने रविंद्र की माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसी बीच अचानक रविंद्र वहाँ पहुँच गया। उसने अपनी माँ को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और वहीं पर रविंद्र ने अब सनी को ठिकाने लगाने का तय कर लिया। 13 जुलाई 2015 को दिल्ली का कंझावाला इलाका रविंद्र बहाने से सनी को अपने साथ एक प्लाट पर लेकर जाता है। वहाँ खुद भी शराब पीता है और सनी को भी शराब पीने के लिए कहता है, लेकिन सनी शराब नहीं पीता है, कुछ बहानेबाजी करता है। नशे में उसने सनी की पिटाई की। सनी मौका पाकर वहाँ से फरार हो गया। उसने सनी के दस्तावेज अपने पास रख लिए। रात भर नशे की हालत में रविंद्र सनी को तलाशता रहा, लेकिन सनी नहीं मिला। पूरी रात नशे में धुत होकर वो घूमता रहा, लेकिन सनी नहीं मिला। इसी बीच एक रास्ते में एक मासूम लड़की उसे मिल गई। रविंद्र बात 14 जुलाई 2015 की है। सुबह करीब 6:30 बजे बच्ची खेतों की ओर शौच के लिए जा रही थी। उसने बच्ची को 10 रुपए दिए और खंडहर इमारत की दूसरी मंजिल पर ले गया। वो बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाने लगा तो बच्ची चिल्लाने लगी। गुस्से में आकर उसने बच्ची का गला घोंट दिया और उसके बाद उसने लाश के साथ दुष्कर्म किया। लहूलुहान हालत में उसने शव को पहली मंजिल की शॉप में फेंक दिया। जब बच्ची के परिजन को बच्ची नहीं मिली तो वह इधर उधर तलाशने लगे। उसी वक्त खंडहर इमारत से रविंद्र बाहर निकलता हुआ कुछ लोगों को दिखाई दिया था, लेकिन परिवार वालों को क्या पता कि यही आरोपी है। बाद में बेगमपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने बच्ची को तलाशना शुरू किया और आखिरकार पुलिस ने खंडहर से बच्ची की लाश को ढूंढ निकाला। कहते हैं अगर उस वक्त रविंद्र को सनी मिल जाता तो उसकी हत्या कर देता और वो भी शांत हो सकता था, लेकिन सनी नहीं मिला और इस वजह से वो भी शांत नहीं हुआ। इसी सिलसिले में उसने एक बच्ची का मर्डर किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कहते हैं कि रविंद्र ने बच्ची के लाश के पास सनी के दस्तावेज फेंक दिए थे। वो चाहता था कि दस्तावेज जब यहाँ पुलिस को मिलेंगे तो सनी के बारे तक पुलिस पहुंचेगी और सनी बाहर आएगा। इसी बीच उसका वो मर्डर कर देगा। लेकिन यहीं पर रविंद्र ने बड़ी गलती कर दी। पुलिस सनी तक पहुंची और उससे जब दस्तावेज के बारे में पूछा तो उसने रविंद्र का नाम ले लिया। पुलिस अब रविंद्र की तलाश में जुट गई और कुछ ही देर में रविंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और कहा जाता है कि बाद में रविंद्र की मां ने सन्नी पर रेप का आरोप लगाया और रविंद्र की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की और गहराई से उससे पूछताछ की गई, तब पता चला कि 2008 से 14 तक के बीच में रविंद्र ने 30 से ज़्यादा बच्चे बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया और उनका मर्डर कर दिया। 2015 के बाद से रविंद्र जेल में बंद है और उसे सज़ा का इंतज़ार है और सज़ा सुनाए जाने का इंतज़ार है, क्योंकि हालांकि उस पर मुकदमा तो दाखिल हो गया है और सज़ा मतलब आरोप पुख्ता हो गए हैं,
सजा का इंतज़ार कर रहा है वो जेल में। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।